20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। आज बात करेंगे उन दो तस्वीरों की जो शर्मसार करती हैं। एक तरफ नशे में धुत पुलिस तो दूसरी तरफ अश्लील डांस। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां नाइट कल्चर पर बवाल थमा नहीं है। अब नया मामला सामने आ गया है। दरअसल पिछली रात चेकिंग में पुलिस ही सवालों के घेरे में आ गई। दोनों तस्वीरें देखिए। पहले में पुलिस नशे में धुत होकर चेकिंग के लिए निकली है। स्कीम नंबर 140 में शराब पीकर चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने कुछ युवकों को जांच के लिए रोका है। पीसीआर में बैठे पुलिस पर युवकों ने आरोप लगाया कि आप खुद शराब पिए हुए हैं, पहले आपकी चेकिंग करवाइए। वहीं दूसरी तस्वीर पब की है, जहां पर नाइट कल्चर के नाम पर अश्लील डांस परोसा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पब अश्लील बैले डांस चल रहा है। कुछ युवक युवती अश्लील डांस करते हुए नजर भी आए हैं। वीडियो विजयनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ये दोनों वीडियो इंदौर को शर्मसार कर रहे हैं। जब कानून वाले ही कानून तोड़ते हुए नजर आएंगे तो पब में ये जो हो रहा है इसे कौन रोकेगा। एक तरफ नदी में तूफान, दूसरी तरफ इस उफान मारती नदी पर बनी जारौली पुल को पार करती गाड़ियां। ये तस्वीरें डराती हैं, कहती हैं कि एक और गलती कुछ भी अनहोनी करवा सकती है। दरअसल प्रदेश में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसके बाद मुरैना में कुंवारी नदी का जलस्तर खतरे से ऊपर आ गया है। पलपुरा और बिसंगपुर को जोड़ने वाले रास्ते पर पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए कि नदी और रास्ते एक हो गए हैं। दर्जन भर गांव तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो गया है। लेकिन इसके बावजूद गोल पर जान को जोखिम में डालकर रफ्तार पार करते हुए लोग नजर आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ियों से लेकर इंसान तक जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं यहां सुरक्षा के लिहाज से कोई इंतजाम नहीं किए गए। बदमाशों को ना पुलिस का खौफ है, ना कानून का डर। वो इतने बेखौफ है कि दिन दहाड़े हथियार के दम पर वारदात को अंजाम देते हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर से भी लूट का वीडियो सामने आया है। इसमें देख सकते हैं कि हथियारों से लैस कुछ बदमाश एक मसाला व्यापारी की दुकान पर पहुंचते हैं, हथियार को व्यापारी के ऊपर तानते हैं और फिर लूट को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिल रहा है कि व्यापारी और एक अन्य शख्स दुकान में बैठा है और इस दौरान पैसे गिन रहा होता है। इसी दौरान एक के बाद एक 3 नकाबपोश बदमाश हाथों में बंदूक लेकर आते हैं, व्यापारी को धमकाने लग जाते हैं। इसके बाद वो उनसे पैसे लूटकर बड़ी आसानी से मौके से भाग खड़े होते हैं। हालांकि ये घटना 21 अगस्त की है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। व्हीलचेयर पर बैठा युवक जिसके पैरों में प्लास्टर लगा है, हाथों में बैंडेज है तो दूसरे हाथ में हथकड़ी, अपनी गलती पर माफी की गुहार लगा रहा है। ये कोई आम नहीं है बल्कि एक बदमाश है जो अपनी गलती पर माफी मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो गलती क्या थी, तो जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड पर स्थित पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ दिन पहले यही बदमाश पंप संचालक पर कार में डीजल भरवाने के एवज में पैसे मांगने पर फायरिंग कर डराया धमकाया करता था। कर्मचारियों पर पिस्टल तान दी थी और अब दूसरा वीडियो सामने है जिसमें पुलिसकर्मी बदमाश की हेकड़ी निकालने के लिए उसे पेट्रोल पंप पर लेकर पहुंचा है। पंप संचालक से माफी मंगवाई है। बदमाश ने पैर पकड़कर पेट्रोल पंप कर्मचारी से माफी मांगी, कहा कि अब दादागिरी नहीं करूंगा। बस में उठती आग की लपटें जो आसमान को धुआं धुआं कर रही हैं। ये आग का बवंडर है जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। घटना छत्तीसगढ़ के बोरीगुमा के पास की है। जगदलपुर से उड़ीसा के लिए निकली यात्री बस का बोरीगुमा के पास अचानक से टायर फट गया। इसके बाद बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। बस धू धू कर जलती रही। आग की लपटें आसमान में गुबार की तरह उठती रहीं। गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्रियों ने किसी तरह उतरकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस जगदलपुर से ओडिशा की तरफ 45 यात्रियों को लेकर जा रही थी। सुबह करीब 8 बजे के करीब बोरीगुमा के पास चलती बस का टायर फट गया और भयंकर आग लग गई। घटना के तुरंत बाद ही ड्राइवर समेत बस में सवार सभी लोगों ने बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी लगते ही दमकल कर्मी तत्काल पहुंचे और बस में लगी आग को बुझाने में जुट गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता, तस्वीरों में देखिए कि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई।
रात की सुनसान सड़कें और उस सड़क पर दौड़ती एक दो गाड़ियां और फिर कार चालक ने वो देखा जिसे देखते ही एक समय के लिए उसके होश फाख्ता हो गए। हालांकि फिर उसने अपने कैमरे में तस्वीरों को कैद कर लिया। वीडियो खरगोन के जाम घाट का है। यहाँ बाघ सड़क पर चहलकदमी करती नजर आया। कार चालक इंदौर से खरगोन लौट रहा था, तभी मलेश्वर थाना क्षेत्र के जामघाट के पास एक बाघ सड़क पर टहलता दिखा है। बाघ को सड़क पर देख कार सवार ने अपनी कार को बाघ के पीछे रखा और उसकी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। हालांकि बाघ ने कार चालक को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसे जंगल का रास्ता मिलते ही वो उस ओर निकल गया। सड़क पर लोगों की भीड़, सामने लगी बैरिकेडिंग, वाटर कैनन पर पानी की बौछार, लाठीचार्ज और ये नारेबाजी। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर संग्राम छिड़ गया। तस्वीरें इंदौर से आई हैं। यहाँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यानी कि डीएवीवी में जारी अनियमितताओं के खिलाफ एनएसयूआई ने हंगामेदार प्रदर्शन किया। हंगामा ज्यादा बढ़ने पर पुलिस को वाटर कैनन का उपयोग करने के साथ ही लाठी चार्ज भी करना पड़ा। एनएसयूआई के प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पहले ही 5 पुलिस थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था। छात्र संगठन एनएसयूआई ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय का घेराव किया। एनएसयूआई ने छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने रिजल्ट में गड़बड़ी, परीक्षा शेड्यूल में देरी, रिव्यू रिवैल्यूएशन फॉर्म फीस कम करने, जर्जर शिक्षण भवनों की मरम्मत, साथ ही साथ अन्य कई आरोप लगाए हैं। विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं और अन्य गंभीर मुद्दों को भी उठाया गया है। इस दौरान एक समय ऐसा भी आया कि भीड़ उग्र हो गई और फिर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। यहाँ छात्र नेताओं को पुलिस ने खदेड़ा और वाटर कैनन का सहारा लेते हुए लोगों को हिरासत में लिया। भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। ये मैसेज था चंद्रयान 3 का। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत चांद पर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के प्रमुख ने जैसे ही भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता की घोषणा की, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने तब इतिहास रच दिया जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल की पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए। अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम एवं प्रज्ञान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का हालचाल जानेंगे। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर ही रहकर स्टडी करेगा, डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहाँ से सभी जानकारी धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्ट को भेजी जाएगी। हम आज चंद्रयान पे पहुंच चुके हैं, इसलिए मैंने आज फ्री रखा है। अच्छा, सब लोगों को यहाँ पे फ्री खिला रहे हो? सभी लोगों को आज फ्री खिला रहे हैं। ये खुशी उस सफलता की जिसका सपना 140 करोड़ भारतीयों ने देखा। मिशन चंद्रयान की सफलता को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। लोग अलग अलग तरह से जश्न मना रहे हैं और ग्वालियर के चाट बेचने वाले अशोक कुमार ने तो खुशी में ग्वालियर वासियों को फ्री में चाट का स्वाद चखाया। चंद्रयान 3 की सफलता को अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया। चाट की ठेले पर लगी ये भीड़ उस सफलता का स्वाद चख रही है जो इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। मिशन चंद्रयान 3 सफल होने के बाद चाट और पानीपुरी बेचने वाले अशोक इतने उत्साहित हो गए, इस शहर वासियों के लिए फ्री में चाट खिलाने का फैसला किया। अशोक ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। ये खुशी बता रही है कि हमने क्या कर दिखाया। पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग उस विवाद को सीरियसली ले लेते हैं और फिर बदले की भावना में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें नुकसान करता है। जबलपुर से आई ये खबर आपको हैरान कर देगी। एक शख्स ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए अनोखा तरीका निकाला, लेकिन वो उसमें खुद फंस गया। शख्स ने रात को अपनी मुर्गी को पकाकर खा लिया और सुबह पुलिस थाने पहुंचकर अपने पड़ोसी के खिलाफ मुर्गी चुराने की शिकायत कर दी।
पुलिस मुर्गी चोर की तलाश में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने लल्लू वंशकार के पड़ोसियों और गांव के लोगों से पूछताछ की, लेकिन मुर्गी चोर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसी को थाने बुलवाकर पूछताछ की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला, बल्कि पड़ोसी ने लल्लू पर रंजिश का आरोप लगाया। पुलिस आरोप के आधार पर जब जांच करने निकली तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने खुद रात को मुर्गी पकाकर खा ली थी। पड़ोसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने अब आरोपी लल्लू के खिलाफ केस दर्ज किया है। कार्रवाई में जुट गई।